ये बोलियां पंजाब के लोक नाच गिद्दा भंगड़ा में बोली जाती हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जन्म दिहाड़े यानी जन्म दिवस मना किसका रहे हैं? जी, यीशु के गुणगान से भरी है ये पंजाबी बोलियां, यानी पंजाबी स्टाइल में ईसाई धर्म का प्रचार। भावनाओं, संवेदनाओं, भ्रम और अंधविश्वास का ये वो खेल है जो बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में पाखंडी अभियान के तहत चलाया जा रहा है। लोक नाच, लोक गीत, संगीत ही नहीं, विभिन्न तरीके से लोगों के विश्वास और आस्था के साथ खिलवाड़ का ईसाई मिशनरीज का ये पूरा प्रपंच है। कोशिश कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक हर वो साजिश सामने आ सके जो भारतीय समाज के लिए खतरा है। आप भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि कैसे आपकी आस्था के साथ किया जा रहा है खिलवाड़, कैसे अंधविश्वासों के जरिए होता है धर्म परिवर्तन, क्या है यीशु की एंट्री का ये मिशनरी प्लान, कैसे चंगाई सभाएं बन रही हैं धोखे का स्थान, ईसाईयत और अंधविश्वास का षड्यंत्र समझें। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। भारत में जबरन धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है तो शातिर तरीके अपनाए जा रहे हैं और बड़े ही महीन तरीके से ईसाईयत के अधर्म का खेल चल रहा है। इसमें लोगों की पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को न सिर्फ खंडित किया जाता है बल्कि चालबाजी के साथ धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना दिया जाता है। खुद को क्रिश्चियन मिशनरी के फेथ हीलर, प्रॉफेट, पास्टर, प्रचारक बताकर ये जगह जगह चर्च के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जहां चंगाई सभाओं में प्रार्थना से कई तरह के चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं और मासूमों को लूटा जा रहा है। बीमारियों और शारीरिक अक्षमता को भूत प्रेत का प्रकोप बताकर उन्हें ठीक करने का दावा किया जाता है। फिर ऐसे लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च जो मुख्य धारा के माने जाते हैं, इन सबको फेक यानी झूठा करार देते हैं। वे इसे फेथ हीलिंग नहीं, फेक हीलिंग बताते हैं। If someone claims कि मेरे पास आओ तो मैं तुझे चंगा कर दूंगा, Jesus Christ did not say that। यही नहीं, मरे हुए को जिंदा करने का दावा किया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि मृत शरीर भी यही लाते हैं। वैसे इनमें से कई प्रचारकों पर आपराधिक केस भी दर्ज हैं। खैर, आप कहेंगे कि जो बीमार लोग ठीक हो जाते हैं वो कैसे होता है? अगर ये चमत्कार नहीं है तो है क्या? सुनिए मेडिकल साइंस क्या कहती है। हमारी जो सोमैटिक प्रॉब्लम्स है ना, उनमें 90% जो फिजिकल कंप्लेंट्स ही होती हैं और 90% लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये शायद फिजिकल प्रॉब्लम है। अब कई बार तो वो ऑपरेट भी करा लेते हैं, लेकिन ये सब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इनके खेल में अनुसूचित जाति को टारगेट किया जाता है, आदिवासी आबादी को टारगेट किया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बीमारी से परेशान लोग, ग्रामीणों, भूत प्रेत का अंधविश्वास फैलाकर फंसाए गए लोग इनके निशाने पर होते हैं। इस शातिर खेल में हिंदू और सिख नामों को जैसे का तैसा रखा जाता है ताकि किसी को इस कन्वर्जन का पता ही ना चल सके और सामाजिक तौर पर पिछड़ों को आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे। सवाल धार्मिक मान्यताओं का नहीं है बल्कि मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बीमारी के इलाज के चमत्कार और भूत प्रेतों के अंधविश्वास में डालकर उनके धर्म को छोटा बताकर या फिर पैसों का लालच देकर किए जाने वाले धूर्त कन्वर्जन से है। अंग्रेजां दा धर्म तुहानूं पता कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ जन्म किथे होया? बोल। प्रेयर्स के नाम पर बड़ी बड़ी सभाएं और प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। देश की जानी मानी हस्तियों को स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। सोचिए ये पैसा आ कहां से रहा है और दान राशि के नाम पर लिया धन जा कहां रहा है। सभाओं के दौरान अनुयायियों को चर्च में बीज बोने, जिसका अर्थ है दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नकदी के जरिए खुलेआम चंदा मांगा जाता है। देखिए द प्रिंट की ये रिपोर्ट। केवल पंजाब की इन सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज यानी ईसाइयों की धार्मिक सभाओं ने पिछले 5 सालों में करीब 60 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त की है। आईटी विभाग ने खुलासा किया था कि पादरी उपचार मंत्रालयों की आड़ में चर्चों का संचालन कर रहे हैं।
जो स्वयंभू मंडलियां हैं, जो विदेशी देशों से बड़ी मात्रा में धन स्वीकार करते हैं, ये या तो स्वायत्त धार्मिक संस्थाओं के रूप में पंजीकृत है या पादरी के नेतृत्व वाली सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं। तो षड्यंत्र समझे, यूरोप की तरह अब ईसाइयत द्वारा भारत में अंधविश्वास का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह यूरोप में जीसस को कहीं भगवान तो कहीं जादूगर बताकर कब्रगाहों और ताबूतों की नक्काशी या दीवार पर उकेरे शिल्पों में जीसस को गरीबों जरूरतमंदों का मसीहा बताकर लोगों का ईसाइयत ने जमकर शिकार किया था, शताब्दियों बाद यही फॉर्मूला पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी अपनाया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर जीसस पानी पर चलता था तो वेटिकन के पॉप को किसी छोटे मोटे तालाब या फिर स्विमिंग पूल पर चलकर दिखाई देना चाहिए था। किसी चर्च के पादरी को 2-4 फीट हवा में तैरकर दिखा देना चाहिए था ताकि लोगों को पता चले कि ये जीसस के प्रतिनिधि हैं। बाइबल कहती है जो जीसस पर विश्वास करेगा वो जीसस से ज्यादा चमत्कार करेगा। क्या आज ये समझा जाए कि पॉप से लेकर दुनिया भर के पादरी जीसस पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि इटली में फैली कोरोना महामारी से सबसे पहले पीड़ित होने वाले वेटिकन के पॉप फ्रांसिस थे। इसके बाद इटली में 60 से अधिक पादरी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन ना जीसस ने कोई चमत्कार दिखाया, ना ही पॉप ने। भारत का एक तबका सोचता समझना ही नहीं चाहता कि आज भी अमेरिका और यूरोप में लाखों भिखारी हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर गरीबों को ईसाई बनाने में लगे हैं। वो अपने भिखारियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना जीसस उनकी दरिद्रता दूर कर पाए, ना ही मरियम। शायद यही कारण है कि अब यूरोप के लोग गिरजाघरों से दूर भाग रहे हैं। अंधविश्वास की सच्चाई को समझने का समय आ गया है। अगर गलत चीजें हो रही हैं तो इसे चुनौती दे। खुद को लूटने और फायदा उठाने की दूसरों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन मुद्दों को समझें और अंधविश्वास से निकलें। धन्यवाद।